जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी मेरे भाई जो है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि मेरे भाई आप सभी जो है पढ़ाई में भी अपने लक्ष्य की तरफ भी आप ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। मेरे भाई गया वह दिन जब मेरे भाई जो 2025 के अंतिम क्षणों में मेरे भाई 2026 लगते ही हमने जो एक नया संकल्प लिया था, मेरे भाई उसी संकल्प में मेरे भाई जो भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों को दूर करने के लिए मेरे भाई जो हमने संकल्प लिया है, मेरे भाई संकल्प का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति। दृढ़ विश्वास होकर मेरे भाई अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे भाई जब संकल्प होता है तब उसमें मेरे भाई कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प एक होता है मेरे भाई लक्ष्य प्राप्ति का। जब मेरे भाई संकल्प लिया जाता है तब मेरे भाई क्या होता है, विकल्प नहीं होता उसमें मेरे भाई। उसी संकल्प के साथ, उसी नई जोश जुनून के साथ मेरे भाई देखिए, आप रेलवे की परीक्षा में या फिर मेरे भाई आप यूपी कांस्टेबल या फिर मेरे भाई एसएससी जीडी, मेरे भाई इन परीक्षाओं में मेरे भाई आपको कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मेरे भाई पुटअप किए जाते हैं। और मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरे भाई 2 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था, या फिर 2 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था, या फिर 5 फरवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्न जब मेरे भाई पूछे जाते हैं, या फिर मेरे भाई इसमें ऑड डेज कितने हैं, मेरे भाई इस प्रकार के जब प्रश्न दिए जाते हैं तब मेरे भाई कहते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सा लॉजिक लगाएं जिससे हम प्रश्नों का जवाब बड़े आसानी से पाएं। तब मेरे भाई आज की यह सीरीज आप सभी के लिए मेरे भाई कैलेंडर की बड़ी लाजवाब सीरीज होने वाली है। एक बार मेरे भाई आप इस वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई, आप देखना मेरे भाई कि किस प्रकार से मेरे भाई अभी कुछ ही समय में मेरे भाई आप कैलेंडर के प्रश्नों को यूं ही उड़ाना सीख जाएंगे। परंतु मेरे भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि आप चीजों को देखिए, समझिए। मेरे भाई एक बार में ना समझ में आए तब मेरे भाई आप दोबारा समझिए, परंतु मेरे भाई आप समझने का प्रयास करना। दिन की चर्चा है कितनी मेरे भाई? 7 दिन। 7 दिन को मिलाकर मेरे भाई एक सप्ताह होता है, और मेरे भाई 4 सप्ताह को मिलाकर एक महीना होता है मेरे भाई, और 12 महीने को मिलाकर मेरे भाई क्या, एक वर्ष होता है। कितना मेरे भाई? एक साल। और मेरे भाई 365 दिन को मिलाकर मेरे भाई एक वर्ष होता है, और 52 सप्ताह और एक दिन को मिलाकर मेरे भाई यह हमारा जो है साधारण वर्ष होता है, और 366 दिन और 2 विषम दिन के साथ मेरे भाई हमारा जो है लीप ईयर होता है, इसे अधिवर्ष कहते हैं। मेरे भाई सबसे पहले हमारा क्या होता है? डेज। क्या होता है मेरे भाई? डेज। डेज से मेरे भाई फिर हमारा क्या होता है? वीक। क्या मेरे भाई? वीक। वीक से मेरे भाई क्या होता है हमारा? मंथ। मंथ। मंथ के बाद मेरे भाई क्या होता है हमारा? ईयर। क्या मेरे भाई? ईयर होता है। तब ऐसे में मेरे भाई 7 दिन होते हैं, को मिलाकर एक वीक होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई 4 वीक को मिलाकर क्या होता है? एक महीने होते हैं मेरे भाई। और मेरे भाई यहाँ पर 52 वीक और मेरे भाई एक दिन को मिलाकर मेरे भाई एक साल होता है। कितना? एक साल। कितना मेरे भाई? एक ईयर होता है। और मेरे भाई 365 दिन भी होते हैं मेरे भाई। क्या आपको इतना हम आशा और उम्मीद कर सकते हैं आपको मेरे भाई मालूम होगा। बिल्कुल जीरो से मेरे भाई हम कैलेंडर की शुरुआत कर रहे हैं। किससे मेरे भाई? बिल्कुल जीरो से। तब मेरे भाई ऐसे में 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह होता है। फिर 4 वीक मिलाकर मेरे भाई हम 52 जो है सप्ताह एक दिन। फिर मेरे भाई ऐसा मेरे भाई जब हमारा लीप ईयर आता है तब लीप ईयर में मेरे भाई हमारा यहाँ पर जो है 366 दिन होते हैं मेरे भाई, और यहाँ पर 52 वीक होते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर 2 ऑड डेज होते हैं। कितने मेरे भाई? 2 ऑड डेज। दो 366। और यहाँ मेरे भाई आता कब है? यहाँ 4 वर्ष पर आता है। क्या मेरे भाई? 4 साल पर मेरे भाई एक दिन बढ़ जाता है, जिसे मेरे भाई लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। क्या मेरे भाई आपको इतना समझ में आया? हम उम्मीद कर सकते हैं मेरे भाई आपको समझ में जरूर आया। मेरे भाई बिल्कुल जीरो से क्या मेरे भाई, यह बेसिक नॉलेज तो आपको जो है पहले से भी होनी चाहिए। और जो भी मेरे भाई पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई, एक बार आप समझने का प्रयास करना मेरे भाई। 7 दिन मिलाकर मेरे भाई एक सप्ताह बनता है, और 4 वीक मिलाकर जो है मेरे भाई एक महीने बनते हैं, और 52 सप्ताह को और एक दिन मिलाकर मेरे भाई हमारा क्या, एक साल बनता है। और 12 महीने मिलाकर मेरे भाई 12 मंथ। क्या मेरे भाई? 12 मंथ मेरे भाई, यानी 12 महीने।
12 महीनों को मेरे भाई एक वर्ष कहा जाता है। क्या मेरे भाई? 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे में मेरे भाई 12 महीनों को मेरे भाई 12 महीनों को मिलाकर मेरे भाई 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष बनता है मेरे भाई। 12 मंथ को मिलाकर मेरे भाई, मंथ्स को मिलाकर यानी 12 महीनों को मिलाकर पूरे पूरे मेरे भाई क्या होते हैं? एक वर्ष होता है। ऐसे में मेरे भाई आपको मेरे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और मेरे भाई अक्टूबर, नवंबर और मेरे भाई दिसंबर, मेरे भाई दिसंबर। जनवरी। अब मेरे भाई यह हो गए पूरे 12 महीनों के नाम। अब मेरे भाई ऐसे में किस महीने में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, अब आपको उसमें बताना है। परंतु मेरे भाई हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज बता दें मेरे भाई, आपको याद रखना होगा कि 7 दिन के बाद वही दिन आता है। 7 दिन के बाद मेरे भाई वही दिन आता है, जो मेरे भाई जो दिन स्टार्ट हुआ था वही दिन आता है मेरे भाई 7 दिन के बाद। और मेरे भाई आपको बता दूं किसी सदी का मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, सदी का आखिरी दिन मेरे भाई नहीं होता मेरे भाई। देख मेरे भाई हमारी राइटिंग हिंदी में मेरी लिखावट मेरे भाई उतनी ठीक नहीं। 7 मेरे भाई सदी का आखिरी दिन मेरे भाई आपको टीटीएस रहा याद करना। क्या मेरे भाई? टीटीएस मेरे भाई ट्यूसडे, और मेरे भाई थर्सडे, और मेरे भाई सैटरडे मेरे भाई मंगल, और मेरे भाई गुरु, और मेरे भाई शनिवार। अब मेरे भाई आप इसे याद कर लेना टीटीएस से। किससे मेरे भाई? टीटीएस से। अब मेरे भाई आप देखिए यहां पर मंगल के बाद बुध, और मेरे भाई बुध के बाद शुक्र, यहां पर मेरे भाई सोम, और यहां पर शनि। यहां पर मेरे भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और मेरे भाई रविवार। क्या मेरे भाई? रविवार। यह मेरे भाई यह सब महीने मेरे भाई सदी के दिन हो सकते हैं, और यह सब मेरे भाई सदी के दिन नहीं हो सकते। मेरे भाई आपको इतना ध्यान रखना है, इतना मेरे भाई बेसिक नॉलेज आपको याद रखना। और मेरे भाई आपको 7 से डिवाइड करने का नियम भी आपको आना चाहिए। इसमें मेरे भाई 7 से डिवाइड करेंगे तभी हमें दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मेरे भाई जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई, कुछ चीजों को मेरे भाई आपको याद जरूर करना पड़ेगा। अब मेरे भाई यहां पर मेरे भाई जो है कौन सा किस दिन होता है, और मेरे भाई इसमें कौन सा ऑड डेज होता है। क्या मेरे भाई? कितने ऑड डेज हैं? कितने मेरे भाई ऑड डेज हैं? मेरे भाई हमने इस प्रकार से याद किया है, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। मेरे भाई जून, नवंबर मेरे भाई हमारा जून, नवंबर, और मेरे भाई फरवरी। जून नवंबर जानिए, फरवरी को जून नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30 मेरे भाई अप्रैल, और मेरे भाई सितंबर, यह सारे के सारे मेरे भाई यह 28 और 29 की होगी। और मेरे भाई यह हमारा कितने का होगा? 30 का। और मेरे भाई यह भी हमारा 30 का होगा। और मेरे भाई यह भी हमारा 30 का होगा। और मेरे भाई हमारा नवंबर भी 30 का होगा। मेरे भाई नवंबर भी हमारा कितने का होगा? 30 का होगा। बाकी सब मेरे भाई यह हमारा 31 का हो जाएगा, हमारा 31 का मेरे भाई हो जाएगा, और मार्च भी 31 का हो जाएगा, मई भी हमारा 31 का हो जाएगा, जुलाई भी 31,
अगस्त भी 31, और मेरे भाई हमारा सितंबर 30 का होता है मेरे भाई, 30 का, और मेरे भाई यह भी हमारा जो है 31 का हो जाएगा, और यह भी हमारा 31 का हो जाएगा। आप मेरे भाई इस प्रकार से भी याद कर लेना अपने पंजों का प्रयोग करके। मेरे भाई देखिए इस प्रकार से मेरे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहां से मेरे भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से मेरे भाई आप इसको याद कर लेना। मेरे भाई जो हमारा उठा हुआ भाग है मेरे भाई यह हमारा कितने का होता है मेरे भाई, 31 का, बाकी मेरे भाई यह जितने होते हैं 30 के। चलिए मेरे भाई एक बार देखते हैं। मेरे भाई देखिए इसमें मेरे भाई ऑड डेज कितने हैं। जब मेरे भाई ऑड डेज किस प्रकार से पता लगाते हैं, ऑड डेज के लिए मेरे भाई जैसे यहां पर हमारा 31 है, क्या मेरे भाई 31 है मेरे भाई, 31 को मेरे भाई हम 7 से भाग देंगे, तब मेरे भाई 7 चौक 28, फिर मेरे भाई जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, क्या मेरे भाई आपको मैं बार बार कहूंगा समझ लेना, जो मेरे भाई रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 7 चौके 28, 3 31, मेरे भाई यही हमारा ऑड डेज है। क्या मेरे भाई यही हमारा ऑड डेज है, जो हमारा जो है रिमाइंडर बचेगा। यहां पर मेरे भाई ऑड डेज के लिए मेरे भाई यहां पर 3 और यहां पर 0 और 1 बच सकता है मेरे भाई, यहां पर भी मेरे भाई 3 और फिर यहां पर मेरे भाई 2, यहां पर 3, फिर यहां पर मेरे भाई 2 और यहां पर मेरे भाई 3 और यहां पर भी 3, यहां पर मेरे भाई 2 और यहां पर मेरे भाई 3 और यहां पर 2 और यहां पर भी मेरे भाई 3। इस प्रकार से मेरे भाई हमारी यह सीरीज मेरे भाई ऑड डेज की तैयार हो गई, ऑड डेज की सीरीज हमारी तैयार हो गई मेरे भाई। यह मेरे भाई ऑड डेज हो गए मेरे भाई, यह कितने हैं ऑड डेज, और यह मेरे दोस्त कितने हैं, यही मेरे भाई नॉर्मल है जितना मेरे दोस्त होता है, और यह विषम दिन होते हैं, और यह वही दिन है जो मेरे दोस्त हम तारीखों पर याद रखते हैं मेरे भाई कि कितने दिन इसमें होते हैं, कितनी तारीख है मेरे भाई। इसी से मेरे भाई अब एक कॉन्सेप्ट हमारा बचता है मेरे भाई लीप ईयर। क्या मेरे भाई लीप ईयर और मेरे भाई नॉन लीप ईयर। मेरे भाई लीप ईयर मेरे भाई जो पूरी तरह जो मेरे भाई 4 से डिविजिबल हो जाए, मेरे भाई 4 से पूरी तरह कट जाए मेरे भाई, वह लीप ईयर है। क्या मेरे भाई 4 से कट जाए वह मेरे भाई लीप ईयर है। और मेरे भाई लीप सेंचुरी क्या होती है मेरे भाई, आप एक बार इसको भी मेरे भाई आप समझने का प्रयास करना। लीप सेंचुरी मेरे भाई, लीप सेंचुरी जो मेरे भाई 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, किससे मेरे भाई 400 से जो मेरे भाई पूरी तरह से विभाजित हो जाए। नॉर्मल में मेरे भाई नॉर्मल वर्ष जो होता है, नॉर्मल ईयर जो होता है मेरे भाई उसे 4 से जो है हमें डिवाइड करना है। और जब मेरे भाई शताब्दी की बात आए, जब मेरे भाई आपसे पूछा जाए जो है शताब्दियों में जो है, तब मेरे भाई आपको उत्तर 400 से डिवाइड करना है मेरे भाई। जैसे कोई शताब्दी का दे दिया मेरे भाई, 18वीं शताब्दी का दे दिया या 19वीं शताब्दी का, तब मेरे भाई जब आए तब ऐसे में मेरे भाई हमें 400 से डिवाइड करना है। अब अगला मेरे भाई हमें याद करने की आवश्यकता है मेरे भाई, एक होता है 5310। कितना मेरे भाई 53 क्या मेरे भाई 5310। मेरे भाई यहां जो है 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, कितने मेरे भाई 100 वर्षों में 5, और मेरे भाई 200 वर्षों में मेरे भाई 200, फिर उसके बाद मेरे भाई 300 वर्षों में कितना मेरे भाई 5310, 300 वर्षों में मेरे भाई 3, फिर उसके बाद मेरे भाई फिर 400 वर्षों में मेरे भाई 0। मेरे भाई देखिए 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे, आप इसको जरूर मेरे भाई याद कर लेना। फिर आता है मेरे भाई जो है 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1, फिर मेरे भाई आ गया 400 वर्षों में मेरे भाई कितना 0। अब मुंह से मेरे भाई कहेंगे क्या हम ऐसे ही काउंट करेंगे मेरे भाई, यहां से 400 से, फिर मेरे भाई हम 500 से लिख देंगे, यहां पर 600 लिख देंगे, यहां 700 लिख देंगे, फिर मेरे भाई 800 लिख देंगे, यहां पर भी मेरे भाई हमारा 5, फिर उसके बाद 3, फिर 1, फिर 0 मेरे भाई, फिर 0, फिर मेरे भाई बाद वही दिन आएगा। सब मेरे भाई आपको 7 से डिवाइड करना है, किसको मेरे भाई 7 से डिवाइड करना है। अब मेरे भाई अब आपको इतना यदि क्लियर हो तब मेरे भाई एक बार हम मिटाने का भी प्रयास करें, या फिर मेरे भाई मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई आपको देखिए संडे, फिर मेरे भाई मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर मेरे भाई वेडनेसडे,
फिर मेरे भाई थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे। मेरे भाई देखिए संडे को हमारा कोई काम नहीं रहता, इसलिए मेरे भाई शून्य, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मेरे भाई इसका आपको कोड जरूर याद रख लेना है। यह हो गया हमारा डेज का कोड। किसका मेरे भाई? डेज कोड। डेज का कोड हो गया मेरे भाई, डेज का कोड हो गया मेरे भाई। आपको इतना याद कर लेना है, संडे को कोई काम नहीं मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, परंतु मेरे भाई आपको कब से? संडे से मेरे भाई आपको पता करना है। फिर मेरे भाई आपको इसी में मेरे दोस्त हम इसको आपको बता दे रहे हैं मेरे भाई। यह जो है कोड, आप एक कोड जरूर याद कर लेना मेरे भाई। कौन सा कोड है मेरे भाई? 1 होता है। फिर मेरे भाई फरवरी का 4 होता है, फिर उसके बाद मेरे भाई इसका 4 होता है। फिर मेरे भाई अप्रैल का कोड मेरे भाई 0, फिर मेरे भाई इसका मई का 2, फिर मेरे भाई जून का 5 होता है, फिर मेरे भाई जुलाई का 0 होता है, फिर इसका मेरे भाई 3 होता है, और इसका मेरे भाई सितंबर का 6 होता है, और इसका मेरे भाई 1, इसका मेरे भाई 4, इसका 6। मेरे भाई अब कहोगे इसे कैसे याद करें? मेरे भाई एक साधारण सी ट्रिक से हमने जिस प्रकार से याद किया उसी प्रकार से आपको भी मेरे भाई याद करने का प्रयास करवाते हैं। 144 मेरे भाई, यह सब मिलकर मेरे भाई आप देखना, यह सब मिलकर कहीं ना कहीं 12 का स्क्वायर हो रहा है। फिर मेरे भाई 0, फिर यहाँ मेरे भाई 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर मेरे भाई 0 मिलाकर मेरे भाई यहाँ 6 का स्क्वायर हो रहा है, फिर मेरे भाई यहाँ पर 12 का स्क्वायर और प्लस 2 जोड़ा जा रहा है। मेरे भाई आप क्या इसे याद कर लेंगे मेरे भाई? मेरे भाई 12 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 0 और 5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मेरे भाई 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मेरे भाई 12 का स्क्वायर प्लस 1, मेरे भाई 125, 144, 025, 036, 146। जब मेरे भाई यहीं पर लीप ईयर आता है तब मेरे भाई इसमें से हम जो है इसका जो है 0 हो जाता है। कितना मेरे भाई? 0। और इसका मेरे भाई 3 हो जाता है। कितना मेरे भाई? मेरे भाई यहां पर मेरे भाई हम इसे -1 कर देते हैं। -1 मेरे भाई अब आपको इतना याद हो गया मेरे भाई। इतना मेरे भाई जब लीप ईयर आएगा, जब मेरे भाई लीप ईयर आएगा, यदि जनवरी और फरवरी की बात करेगा तब मेरे भाई इसका कोड 3 और इसका कोड 0, इसका कोड 3। जब मेरे भाई क्या आएगा? जब हमारा लीप ईयर आएगा। क्या मेरे भाई? लीप ईयर आएगा। लीप ईयर आएगा तब मेरे भाई हमें यही कोड का प्रयोग करना है। अब आपने इसे मेरे भाई सीख लिया। अब मेरे भाई कौन सी बातें सीखने को है मेरे भाई? अब आपको मेरे भाई धीरे धीरे यह चीजें मेरे भाई आपकी यदि क्लियर हो जाएंगी तब आप प्रश्नों को मेरे भाई यूं ही आप बनाना सीख जाएंगे। परंतु मेरे भाई चलिए अब और आगे कुछ कॉन्सेप्ट को मेरे भाई हम सभी सीखते हैं, जिससे कुछ प्रश्नों को अब मेरे भाई आपने यदि इतना सीख लिया होगा मेरे भाई 7 दिनों को मिलाकर मेरे भाई 1 सप्ताह होता है, और मेरे भाई 4 सप्ताह को मिलाकर 1 महीना होता है, 52 सप्ताह 1 दिन मिलाकर मेरे भाई जो है एक 365 दिन होता है, जिसे जो है साधारण वर्ष कहते हैं। और मेरे भाई 52 सप्ताह 2 दिन मिलाकर मेरे भाई 2 दिन 2 और डेज मिलाकर मेरे भाई कितना? 366 दिन होता है, और 12 महीने में मेरे भाई 365 दिन होते हैं। और आपको पता हो मेरे भाई 7 दिन के बाद वही दिन आता है। 7 दिन के बाद, आज से ठीक 7वें दिन मेरे भाई जो आज का दिन होगा वही दिन होगा। फिर उसके बाद मेरे भाई सदी का आखिरी दिन कौन सा नहीं होगा? टीटीएस आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद मेरे भाई हमने इसके और डेज बताने की ट्रिक, आपको 7 से डिवाइड जरूर देना है। फिर मेरे भाई जो देखिए साधारण लीप जो है ईयर क्या होता है मेरे भाई? जो साधारण वर्ष होता है मेरे भाई उसमें 4 से भाग देते हैं। किससे मेरे भाई? 4 से भाग देते हैं। और मेरे भाई जो लीप ईयर होता है, लीप सेंचुरी ईयर होता है, उसमें मेरे भाई हम 400 से डिवाइड करते हैं। 53 10 आपको याद कर लेना है मेरे भाई। क्या? 53 10 आपको याद कर लेना है। 100 वर्षों में 5 विषम दिन, और मेरे तब मेरे भाई 53 10 हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई हमने डेज का कोड बताया, फिर मेरे भाई हमने ईयर का कोड आपको बता दिया है। मेरे भाई ईयर का कोड आप मेरे भाई जरूर याद कर लेना, 144, 025, 036, 146। मेरे भाई आपको इतना जरूर याद कर लेना है, तभी मेरे दोस्त यह सारे के प्रश्न सारे आपसे बनेंगे। अब मेरे भाई आ रहे हैं मेरे भाई हम उस ट्रिक पर, जिस ट्रिक के माध्यम से मेरे भाई, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम प्रश्नों को आपको बनाते हुए दिखाई देते हैं, और आप भी उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे मेरे भाई प्रश्न। चलिए मेरे दोस्त आपका समय ना लेते हुए जो है देख मेरे भाई, जैसे आपका कोई प्रश्न है 10 जनवरी, क्या मेरे भाई? 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा मेरे भाई? यह एएलपी का प्रश्न है। किसका है मेरे भाई? यह प्रश्न मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। किसमें मेरे भाई? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी में मेरे भाई प्रश्न पूछा
गया प्रश्न है। अब 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन हुआ? अब बहुत से मेरे भाई यहाँ सोच रहे होंगे कि अब आपने इतना सिखाया और आपने वह ट्रिक नहीं बताई जिससे मेरे दोस्त प्रश्नों को सॉल्व बड़ी आसानी से किया जाए। मेरे भाई देखिए, सबसे पहले आपको मेरे भाई लिख लेना है क्या? डेट। क्या मेरे भाई? सबसे पहले आपको डेट लिख लेना है। फिर उसके बाद मेरे भाई आपको लिखना है मंथ। क्या मेरे भाई? मंथ। फिर उसके बाद मेरे भाई आपको लिखना है ईयर। क्या मेरे भाई? ईयर। ईयर के बाद मेरे भाई आपको मंथ कोड लिखना है। क्या मेरे भाई? ईयर के बाद मेरे भाई आपको लिखना है सेंचुरी। क्या मेरे भाई? सेंचुरी। क्या मेरे भाई? आपको सेंचुरी लिखना है। क्या मेरे भाई? सेंचुरी लिखना है। फिर उसके बाद मेरे भाई आपको लीप ईयर लिखना है। क्या मेरे भाई? सेंचुरी। फिर उसके बाद मेरे भाई लीप ईयर। लीप ईयर लिख लेना है। फिर उसके बाद मेरे भाई +5। फिर मेरे भाई आपको इसमें जो है 7 से डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4। मेरे भाई इसमें आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट होने चाहिए मेरे दोस्त? 6 एलिमेंट। अब मेरे दोस्त आप इससे देखने का प्रयास करना कि देखिए 10 जनवरी तो हमारी डेट हो गई मेरे भाई। अब मेरे भाई यहां पर जो हमने मंथ लिखा है मेरे भाई, यहां पर मंथ का कोड होना चाहिए। क्या मेरे भाई? मंथ का कोड। अब मेरे भाई आपको यहां पर जनवरी का कोड लिखना है। फिर मेरे भाई ईयर कौन सा चल रहा है? मेरे भाई सन 2006 ईयर चल रहा है। फिर उसके बाद मेरे भाई सेंचुरी कौन सी चल रही है? मेरे भाई सेंचुरी हमारी 2000 चल रही है। कौन सी मेरे भाई? 2000 की सेंचुरी। कौन सी मेरे भाई? हमारी 2000 सेंचुरी चल रही है। फिर उसके बाद मेरे भाई हमारा लीप ईयर 6 में मेरे भाई हम 6 में पता करेंगे कितने लीप ईयर है। 6 को हम 4 से भाग दे देंगे, मेरे भाई हमारा 1 आएगा। क्या मेरे भाई? एक लीप ईयर है मेरे दोस्त, हमारा 1 लीप ईयर है। फिर मेरे भाई +5 हम ऐड करते हैं मेरे भाई, या कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है मेरे भाई। हमने जो है इस प्रकार से मेरे भाई 5 आपको जोड़ देना है अपनी तरफ से। फिर मेरे भाई आपको 7 से डिवाइड कर देना है। किससे मेरे भाई? 7 से डिवाइड। अब मेरे भाई कहोगे हमें समझ में नहीं आया, क्या करें? मेरे भाई आपको सबसे पहले डेट लिखना है जो जिसका पूछ रहा है मेरे भाई। फिर उसके बाद जो महीना दिया जाएगा उसका मेरे भाई आपको कोड लिखना है, जो यहाँ पर कोड मेरे भाई हमने आपको बताया है। फिर उसके बाद मेरे भाई कौन सा ईयर है? मेरे भाई सन 2006 की चर्चा कर रहा है। फिर उसके बाद मेरे भाई सेंचुरी पूछ रहा है, कौन सी सेंचुरी? मेरे भाई 2000। और 2000 के बाद मेरे भाई फिर लीप ईयर। कितने लीप ईयर है मेरे भाई? आपको इतना याद करना है। देख मेरे भाई हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 जनवरी है। फिर मंथ का कोड मेरे भाई आपको मंथ में ध्यान रखना है, जनवरी का कोड 1 है। परंतु मेरे भाई जब लीप ईयर आता है तब -1 कर देते हैं 0, परंतु यहाँ मेरे भाई लीप ईयर है नहीं। फिर मेरे भाई हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर हम मेरे भाई इसमें देखेंगे ईयर सन 2006 चल रहा है। क्या मेरे भाई? 6 उतार लेंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई 2000 का कोड, 2000 का कोड हमने मेरे भाई आपको बताया है कि 53 और 10। क्या मेरे भाई? 53 और 10। 2000 का कोड मेरे भाई यह 400 से डिवाइड हो जाएगा, तब मेरे भाई इसका कोड कितना होगा? 0 होगा। 2000 का कोड मेरे भाई 0, क्योंकि यह 400 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे भाई हम इसमें लीप ईयर 6 को हम 4 से भाग दिए, तब मेरे भाई हमारा रिमाइंडर कितना है? 1। तब हमने 1 जोड़ लिया। कितना मेरे भाई? तब हमने 1 जोड़ लिया। फिर मेरे भाई हम अलग से 5 करेंगे, फिर हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 10 1 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 5 23। कितना मेरे भाई? 23। 23 को हम 7 से भाग देंगे मेरे भाई, 7 तिया 21। मेरे भाई 7 तिया 21। तब मेरे भाई हमारा 3 बार में गया और मेरे भाई हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 2। कितना मेरे भाई? यहाँ पर 7 से हम डिवाइड करेंगे, कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई? 2। 7 3 21 2। 2 हमारा जो बचेगा यही मेरे दोस्त हमारा डे है। कौन सा है मेरे भाई? यही हमारा डे है, यही हमारा दिन है। अब 2 नंबर मेरे भाई हमारा कौन सा बच रहा है? यहाँ पर मेरे भाई आप देखने का प्रयास करिए। मेरे भाई रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या मेरे भाई? हमारा मंगलवार क्या होगा? मंगलवार। मेरे भाई 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई? मंगलवार। 10 जनवरी 2006 को मेरे भाई कौन सा दिन होगा? देख मेरे भाई 10 जनवरी 2006 को मंगलवार। मेरे भाई आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रख लेना मेरे भाई। डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, लीप ईयर। मेरे भाई इससे आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन जरूर बनेगा। जय हिंद, नमस्कार। यह मेरे दोस्त कैलेंडर की इतनी सारी
मेरे दोस्त मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है मेरे भाई, आप इतना याद कर लेंगे मेरे दोस्त टारगेट बेस पर, तब आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। यही सारे कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद, नमस्कार। परंतु एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट और सीख कर आप जाइए। जैसे मेरे दोस्त आज का दिन दे दिया, जैसे यहां पर दे दिया कि 10 जनवरी, 10 जनवरी को मंगलवार, क्या मेरे भाई, मंगलवार। तो आज के 10 जनवरी को मंगलवार है, तब 10 जनवरी को मंगलवार दे दिया गया है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त कहा रहा है कि 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 560 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तब मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको 560 को उतार लेना है, 7 से भाग दे देना है मेरे भाई, शून्य। क्या मेरे दोस्त, शून्य। मेरे भाई जब हमारा रिमाइंडर नहीं बचा तब मेरे भाई मंगलवार होगा। परंतु मेरे भाई यदि यहाँ पर 561 दे देता या फिर 62 दे देता, तब मेरे भाई 7 से हम डिवाइड करते मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 आता, तब मेरे भाई हमारा, हम इसमें मेरे भाई मंगलवार में 2 जोड़ देते मेरे भाई। चाहे जितना दिन पूछ ले, चाहे जितना वर्ष पूछ ले, आपको 7 से डिवाइड करके मेरे भाई आपको दिनों की संख्या निकाल लेना है। जय हिंद, नमस्कार। एक दिन मेरे भाई इसकी प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।